बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो मेंबर है फैमिली लिलिएसी का वो है कोल्चिकम। कोल्चिकम का जो साइंटिफिक नेम है वो है कोल्चिकम ऑटमनेल, कोल्चिकम ल्यूटियम। कोल्चिकम ऑटमनेल जो है इसके फ्लावर्स जो हैं वो पर्पल कलर के और कोल्चिकम ल्यूटियम के जो फ्लावर्स हैं वो येलो कलर के। इसके कॉमन नेम क्या है? मिडो सेफ्रॉन है, वाइल्ड सेफ्रॉन, इंडियन कोल्चिकम, ऑटम क्रोकस, मिडो क्रोकस, यूरोपियन कोल्चिकम सीड्स और कोल्चिकम रूट। इसको सेफ्रॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं वो सेम लाइक सेफ्रॉन की तरह। सेफ्रॉन क्या है? ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान के कलर फ्लावर्स का कौन सा कलर है? येलो और पर्पल। तो इसके जो फ्लावर्स हैं वो भी क्या है? येलो और पर्पल। कोल्चिकम ऑटमनेल के पर्पल है, कोल्चिकम ल्यूटियम के येलो कलर के फ्लावर्स है। सेफ्रॉन के भी 2 टाइप्स हैं, उसमें भी एक के येलो फ्लावर्स हैं और एक के पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं। तो इस वजह से इसको सेफ्रॉन भी बोलते हैं। और इसको ऑटम क्रोकस क्यों बोलते हैं? ऑटम तो इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं वो ऑटम में ब्लो करते हैं, फुल ब्लो करते हैं। और क्रोकस का मतलब क्या है? क्रोकस जो है अरबिक वर्ड में क्रोकस का मतलब है सेफ्रॉन। इसको लैटिन या ग्रीक में इसको क्रोकस बोलते हैं और अरेबिक वर्ड में इसको सेफ्रॉन बोलते हैं। सेफ्रॉन जो वर्ड है वो अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है येलो, और क्रोकस जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है येलो। तो ये इस वजह से इसको ऑटम क्रोकस भी बोलते हैं, इसके फ्लावर के कलर की वजह से। यूरोपियन कोल्चिकम सीड्स और कोल्चिकम रूट। फैमिली इसकी क्या है? लिलिएसी। पार्ट जो इसका यूज़ होता है वो कॉम पार्ट। कॉम पार्ट क्या होता है? कॉर्म है क्या चीज़? अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड स्टेम जो क्या होती है? स्वॉलन होती है और स्टोरेज पार्ट होता है, क्योंकि ये क्या करता है? स्टोर करता है। स्टोर की वजह से, दूसरा ये स्टोरेज की वजह से ये क्या हो जाता है? स्वेल कर जाता है। तो इस ये जो स्वेल, ये क्या है? स्टेम पार्ट ही है, पर इसमें न्यूट्रिएंट्स इतने स्टोर होते हैं कि ये क्या कर जाता है? स्वेल कर जाता है और ऐसे ग्लोब की तरह इसकी शेप आ जाती है। तो इसको कॉम पार्ट बोलते हैं। ज्योग्राफिकल सोर्सेज का क्या है? इंग्लैंड है, यूएसए है, पोलैंड है, हॉलैंड है, इंडिया है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स इसमें क्या है? इसमें जो है कोल्चिसिन है 0.3 to 0.8%। कोल्चिसिन है, कोल्चिकोरेजिन है, डेमिकोल्सिन है और स्टार्च है। अच्छा, कोल्चिसिन का जो शेप है वो है अमार्फस। अमार्फस कौन सी शेप होती है? जो क्या हो, जिसकी अपनी कोई, जिसकी सही वाली शेप ना हो, डेफिनेट शेप ना हो, इनडेफिनेट शेप हो, मालिक्यूल्स इसके सही से अरेंज ना हुए हो। और इसका जो कलर है वो येलोइश वाइट कलर है और ये इजली जलती जो है वाटर और अल्कोहल में क्या होती है? डिज़ोल्व होती है। अच्छा, जब इसको हम लोग यूवी लाइट में रखेंगे ना, तो यूवी लाइट में ये किस चीज़ में चेंज होगा? ल्यूमी कोल्चिसिन में। कौन? कोल्चिसिन। अब हम इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं, कोल्चिकम के डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं। ये जो कोल्चिकम है ये है क्या? ये एनुअल हर्ब है। ये क्या है? एनुअल हर्ब है। और ये इसका जो पार्ट यूज़ होता है वो कौन पार्ट है वो तो हमें पता है, कौन पार्ट इसका यूज़ होता है। इसके जो कॉम का जो कलर है वो क्या है? ब्राउन कलर। ब्राउन कलर का इसका कॉम में इस तरह का कुछ ये कॉम होता है और यहाँ पे इसके रूट्स होते हैं। और इस रूट्स को जब रिमूव किया जाता है तो यहाँ पे एक निशान सा रह जाता है जिसे बोलते हैं रूट स्कार। रूट स्कार इसको बोलते हैं, वो जो है यहाँ पे रह जाता है। अच्छा, इसकी जो इसको ग्रो कल्टीवेट कैसे करवाते हैं? प्रोपगेशन इसकी कैसे होती है? इसका सीड यूज़ होता है। सीड से इसकी प्रोपगेशन हम कैसे करवाते हैं? सीड से इसकी प्रोपगेशन करवाते हैं। इसके जो फ्लावर्स हैं वो कब फुल ब्लो करते हैं? अगस्त और सितंबर में। अगस्त सितंबर में इसके जो फ्लावर्स हैं क्या करते हैं? फुल ब्लो करते हैं। और इसके जो फ्लावर का जो कलर है कोल्चिकम का वो है पर्पल और या फिर लिलियक कलर है। पर्पल और लिलियक। लिलियक कलर कौन सा होता है? वाइट कलर। लिलियक फ्लावर का कौन सा कलर है? वाइट फ्लावर। तो इस वजह से इसको लिलियक कलर भी बोलते हैं। और इसके जो फ्लावर्स हैं वो लगते हैं एक उसमें अगस्त और सितंबर में। अच्छा, अगली बार नेक्स्ट स्प्रिंग में क्या होता है? अगस्त सितंबर में इसके फ्लावर्स लगे। अब नेक्स्ट स्प्रिंग में इसके क्या लगेंगे? लीव्स। और फिर उस लीव्स में ऐसे कैप्सुलर रीजन होता है। ये क्या? पहले अगस्त सितंबर में इसके साथ क्या लग गए? पर्पल कलर के फ्लावर्स। अब अगली बार स्प्रिंग में क्या होगा? इसके लीव्स निकलेंगे और इस लीव्स में भी ऐसे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस कैप्सूल के ऐसे 3 लोब्स होते हैं, 1 2 3।
ये इसमें क्या होता है, कैप्सूल एक्सट्रक्चर, जिसे हम लोग इसका कैप्सूलर फ्रूट बोलते हैं। कैप्सूलर फ्रूट जिसके 3 लोब्स हैं। अच्छा, इसको हम लोग कब कलेक्ट करेंगे? जुलाई और अगस्त में। स्प्रिंग में ये क्या हुआ, स्प्रिंग में ये निकला इस कैप्सूलर फ्रूट, और जुलाई और अगस्त में इसको हम लोगों ने क्या किया, इसकी कलेक्शन की। इस कैप्सूलर फ्रूट के अंदर क्या होता है, ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। तभी में तो मैंने कहा था कि हम लोग इसको कैसे सो करते हैं, कैसे कल्टीवेशन इसकी कैसे करते हैं, इसके सीड से, कोल्चिकम के सीड से। सीड कहाँ से आए, इसके कैप्सूलर फ्रूट में, यहाँ पे इसमें क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, ब्राउन ब्लैक कलर के इसमें क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। और इसका जो मेडिसिनल पार्ट है वो क्या है, इसका कॉम पार्ट, अंडरग्राउंड पार्ट इसका कॉम पार्ट, इसका क्या है, इसका मेडिसिनल, इसके क्या है, यूजेस हैं। और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, देन फिर इसको हम लोग ड्राई करेंगे 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको क्या किया, ड्राई किया। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ आते हैं, इसके सीड्स और कॉम के। सबसे पहले सीड्स की मॉर्फोलॉजी की तरफ आते हैं कि जो सीड है ये इसकी शेप कैसे होती है। इसकी ओवल वाइड या फिर ग्लोबुलर शेप होती है इस तरह की, और इसका जो डायमीटर है वो 2 to 3 मिलीमीटर इसका क्या है, डायमीटर है। आउटर सरफेस इस सीड का क्या है, डार्क रेडिश ब्राउन इस सीड का क्या है, कलर है। और ये सीड्स क्या है, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल इसकी नहीं है। और इसका जो टेस्ट है वो क्या है, बिटर टेस्ट। सीड का टेस्ट क्या है, बिटर टेस्ट, और ऑर्डरलेस से कोई स्मेल इसकी नहीं है। और कॉर्न पार्ट की मॉर्फोलॉजी की तरफ आते हैं कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। कॉर्न पार्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्ग है, 3 सेंटीमीटर इसकी क्या है, विड्थ है। और ये जो कॉम है ये इस तरह होता है, कुछ ऐसे कि इसका वन साइड इस तरह क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, और ये जो दूसरी साइड है इसकी ये ऐसे फ्लैट सा होता है। एक साइड फ्लैट सी होती है तकरीबन, ऑलमोस्ट फुल नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे फ्लैट नहीं होती, मतलब ऐसे थोड़ी सी फ्लैट सी होती है। और इसका जो फ्रंट वाले साइड है वो ऐसे कॉन्वेक्स होती है, ऐसे बाहर की तरफ निकली होती है। ये कौन से, ये क्या आता है, कॉम पार्ट है इसका, कॉम। अच्छा, इसका जो कलर है कॉम पार्ट का येलो ब्राउन, इसका जो आउटर कलर है वो क्या है, येलो ब्राउन इसका क्या है, कलर है। और इसका जो इनर सरफेस है वो क्या है, फ्लैशी वाइट। इनर सरफेस का क्या है, फ्लैशी वाइट। और ये जो कॉम पार्ट है ये क्या है, ये भी क्या है, सेम, ऑर्डरलेस, और टेस्ट इसका बिटर, सेम लाइक इट्स सीड्स, सेम लाइक कोल्चिकम सीड्स, ऑर्डरलेस एंड बिटर टेस्ट। अब हम इसके कोल्चिकम के यूजेस की तरफ आते हैं कि इसकी क्या है, यूजेस क्या है। कोल्चिकम की जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, गाउट के लिए। गाउट क्या है, आर्थराइटिस, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन, किस वजह से, मेन जो इसका रीज़न है वो क्या है, यूरिक एसिड की जब क्वांटिटी क्या हो जाती है बॉडी में, हाई हो जाती है। यूरिक एसिड का लेवल जब हाई होता है तो उससे क्या होता है, गाउट आर्थराइटिस होता है। सेकंड जो इसका यूज़ है वो हम लोग इसको रिमोटाइड आर्थराइटिस के लिए यूज़ करते हैं। रिमोटाइड आर्थराइटिस कौन सा होता है, ये भी जॉइंट इन्फ्लेमेशन ही है। इसमें क्या होता है, बॉडी में अपनी ही एंटीबॉडीज़ अपने ही जॉइंट सेल को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। लीकीमिया को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ होता है। लीकीमिया क्या है, WBC कैंसर। जब WBC जो है वो क्या करें, ग्रो करें, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, उसको ये मसलसल जो है वो ग्रोथ करते जाएँ, तो इसको बोलते हैं लीकीमिया। ये क्या है, एंटी कैंसर एजेंट भी हो गया। और इसको बैकेज को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर इसकी डोज थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो क्या है, डायरिया और वॉमिटिंग। डायरिया एंड वॉमिटिंग ये क्या करेगा, कॉज करेगा जब इसकी जो है डोज क्या हो जाएगी,